जियो फाइनेंस सर्विस लिमिटेड का टेक्नो फंडा करेंगे, हम कंपनी के टेक्निकल के देखेंगे प्लस कंपनी के फंडामेंटल भी देखेंगे, कंपनी का बिजनेस मॉडल भी वो भी डिस्कशन करेंगे दोस्तों। देखो हम कंपनी के देखो फंडामेंटल और देखेंगे तो कंपनी का बैलेंस शीट क्या बोलता है, कंपनी के प्रमोटर की होल्डिंग क्या है दोस्तों, कंपनी का बिजनेस क्या है वो हमें समझ में आएगा। हमें एंट्री टेक्निकल के हिसाब से लेना है, टेक्निकल के हिसाब से ये मेरा एंट्री रहेगा, ये मेरा टॉप लॉस रहेगा, ये मेरा टारगेट रहेगा दोस्तों। हम कंपनी के पहले बिजनेस देख लेते हैं। देखो जियो फाइनेंस लिमिटेड वॉज originally incorporation as Reliance Strategic Investment Private Limited in July 1999. Under the Company Act 1956, Jio Finance Service Limited was incorporation जुलाई 2023 में। जियो फाइनेंस लिमिटेड इज अ एनबीएफसी, तो एनबीएफसी रहता है नॉन बैंकिंग कंपनी रहता है। एनडीएसआई रजिस्टर विथ आरबीआई, द कंपनी इज होल्डिंग कंपनी विल ऑपरेटिंग इट इज द फाइनेंस service business through consumer facing subsidiary name of Jio Finance Limited, Jio Insurance Broking Limited, Jio Payment Solution Limited, Jio Venture name like Jio Payment Bank Limited and Jio Finance Service Limited। हम देखो कंपनी के की फैक्टर देख लेते। ये देखो जियो फाइनेंस लिमिटेड के बिजनेस देख लेते। ये देखो इधर देखो एक आपका ये जियो फाइनेंस सर्विस लिमिटेड होल्डिंग द कंपनी जियो फाइनेंस, जियो इंश्योरेंस, जियो पेमेंट एंड जियो पेमेंट सॉल्यूशन, रिलायंस इंडस्ट्री इन्वेस्टमेंट होल्डिंग, प्रपोज एएमसी देखो असेट मैनेजमेंट कंपनी, जीवी विथ ब्लैक रॉक, देखो ब्लैक रॉक के साथ एक डील साइन हुआ था। ये देखो अंबानी के घर पे शादी थी ना उसके छोटे लड़के की, तभी ये देखो ब्लैक रॉक वो लोग आए थे दोस्तों। पब्लिक में न्यूज़ था पर इस रीज़न से आए थे दोस्तों। अब ये देखो प्रोडक्ट क्या है, लैंडिंग है, लैंडिंग का आपको मालूम है लोन देते, पर्सनल लोन फॉर सैलरी सेल्फ एम्प्लॉय इंडिविजुअल थ्रू माई जियो ऐप मुंबई, कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन लॉन्चिंग क्रॉस ओवर 30 स्टोर प्लान पैन इंडिया, मतलब 3000 स्टोर पे पहुंच गए दोस्तों क्रॉस ओवर इंडिया। प्रोडक्ट लाइफ पाइपलाइन, ये दो पाइपलाइन का मतलब क्या होता है, बिजनेस मर्चेंट लोन, सेल्फ एम्प्लॉय इंडिविजुअल ऑल्सो प्रॉपर्टी स्मॉल एंटिटी, ऑटो लोन, ऑटो होम लोन, लोन अगेन शेयर। ये देखो स्मॉल लगते होते हैं, अपना भारत पे की तरह स्मॉल आपको लोन प्रोवाइड करता है बजाज लोन की तरह। ये देखो इंश्योरेंस में भी है, इंश्योरेंस ब्रोकिंग, स्टैब्लिशमेंट ऑफ पार्टनरशिप विद 24 कंपनी। ये 24 क्या है, इंश्योरेंस कंपनी है, एलआईसी रहेगा, अपना एलआईसी रहेगा, एचडीएफसी लाइफ रहेगा, कोटक रहेगा, इंश्योरेंस रहेगा। वैसे 24 कंपनी से टाइप किया है। लाइफ इंश्योरेंस 5 कंपनी के लाइफ इंश्योरेंस के, जनरल इंश्योरेंस 15 के साथ है, हेल्थ इंश्योरेंस के साथ 4 कंपनी से टाइप किया। ऑफर वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट, जनरल इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, ऑटो इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, एम्बेसमेंट इंश्योरेंस, कॉर्पोरेट सॉल्यूशन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट। ये जो बड़ी बड़ी कंपनी में आपका इंश्योरेंस कराते हैं उसके साथ भी टाइप किया है कि एम्प्लॉय और एम्प्लॉय का मैं करता हूँ इंश्योरेंस। ये देखो पेमेंट में क्या है, रीलॉन्चिंग सेविंग अकाउंट, रीलॉन्चिंग बिल पेमेंट प्लान टू लॉन्चिंग डेबिट कार्ड, इट इज ऑल्सो ग्राउंड नेटवर्क। ये देखो 24,000 करोड़ का नेटवर्क हो गया उसका बिजनेस करस्पॉन्डिंग। ये देखो पेमेंट सॉल्यूशन लॉन्चिंग साउंड बॉक्स पायलट स्टेज। ये देखो साउंड बॉक्स भी आता है, पेटीएम करो इसका साउंड बॉक्स आता है, ये जियो वाले ने अपना लेके आया साउंड बॉक्स। और आ जाओ कंपनी के वेबसाइट पे, ये देखो मैंने सिंपल जियो फाइनेंस लिमिटेड लिखा है, कंपनी के वेबसाइट पे मैं आ गया तो आपको पूरा इधर से मिल जाएगा। ये देखो इधर पे टैप करो और बिजनेस पे आ जाओ। ये देखो इंश्योरेंस, पेमेंट बैंक, पेमेंट सॉल्यूशन, ये देखो लीजिंग, पूरा क्लियर हो गया दोस्तों। मैं पूरा पढ़ के आपको उधर समझा दिया था। तो कंपनी के इधर लोन का बिजनेस करे, इंश्योरेंस का करे, पेमेंट बैंक है, पेमेंट सॉल्यूशन है, लीज है और एसेट मैनेजमेंट कंपनी भी है। ये देखो कंपनी का मार्केट, ये देखो इधर आ जाओ। ये देखो कंपनी का मार्केट कैप क्या है, ये देखो 2,18,394 करोड़ का है, माने लार्ज कैप है। पी रेशियो अभी बहुत महंगा मिल रहा है, 137 का पी है, 137 का पी है दोस्तों, महंगा कंपनी है। पीबी रेशियो 2 का है दोस्तों, इंडस्ट्री पी 20 का है। देखो इंडस्ट्री पी हिसाब से अभी ये कंपनी महंगी मिले। डेप इक्विटी कुछ नहीं है, डेप 0 है। आरओई 1% का है दोस्तों, ईपीएस 2% का है, डिविडेंड नहीं दे रही है दोस्तों। बुक वैल्यू अच्छा है दोस्तों 219 है। फेस वैल्यू कंपनी का कितना है, 10 है दोस्तों।
ये देखो कंपनी के प्रोज माने क्या, कंपनी में अच्छा क्या है, कौन माने कंपनी में खराब क्या है। देखो कंपनी हैज़ रिड्यूस्ड डेट, कंपनी ऑल्सो डेट फ्री, कंपनी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट हैव रिड्यूस 180 100 800, ये देखो क्या है 1832 डे का वर्किंग साइकिल है, उसको वो 20 टाइम कर दिया वो लोग ने 20 डे का। ये देखो कौन क्या है, कंपनी रिपोर्टिंग रिपीटेड प्रॉफिट नॉट पे आउट डिविडेंड, कंपनी बोल रही है कि रिपीटेड प्रॉफिट कर रही है दोस्तों, रिपीटेड प्रॉफिट बता रही है और डिविडेंड नहीं दे रहे, तो ये नेगेटिव बात है दोस्तों। कंपनी का इधर प्रॉफिट एंड लॉस पे आ जाओ। देखो 2 साल का प्रॉफिट है कंपनी के इधर। देखो पहले साल किया, देखो सेल कितना किया 2023 में 45 करोड़, उसके बाद देखो 1855 करोड़ की सेल, अच्छी बात है, सेल बढ़ रही है। उसके बाद देखो ये देखो हमें तो काम क्या है, नेट प्रॉफिट कितना करिए। पहले साल देखो 31 करोड़ का प्रॉफिट किया, उसके बाद 1600 करोड़ का प्रॉफिट किया, अच्छी बात है। इधर आ जाओ कंपनी के बैलेंस शीट पे, ये देखो इक्विटी पहले 2 लाख करोड़ का था, अभी देखो 6350 करोड़ का इक्विटी है। रिजर्व देखो 1,14,000 करोड़ का रिजर्व था, उसको रिजर्व को बढ़ा दिया 1,32,000 करोड़ होगा। बोरोइंग देखो पहले साल थी 740 करोड़ की थी, उसको बोरोइंग खत्म कर दी लोन। अदर करंट लाइबिलिटी में देखो 66 करोड़ का था, उसको 5,700 करोड़। देखो एनबीएफसी आप बड़ी बड़ी फाइनेंशियल कंपनी रहेगी ना, वो अपने पास लोन तो रखेगी रखेगी, क्योंकि लोन के हिसाब से वो लोग को इंटरेस्ट में और वो लिखने मिलेगा, टैक्स बेनिफिट रहेगा दोस्तों। अबे असेट पे आ जाओ, ये 2023 में देखो ये 150 करोड़ के 150 करोड़ का असेट था, अभी देखो कितने करोड़ का असेट बढ़ गया, 172 करोड़ का असेट बढ़ गया, माने असेट में भी 12 करोड़ का जंप मिला हमें। ये देखो WIP करंट वर्किंग प्रोग्रेस बोलते हैं, देखो 38 करोड़ का था, उसको देखो 3 करोड़ पे लेके आए। इन्वेस्टमेंट देखो 1,08,000 करोड़ का था, उसको बढ़ा के देखो 1,33,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट लेके आया। इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, अच्छी बात है। अदर करंट एसेट में देखो ये देखो 6,500 करोड़ का असेट था, अदर एसेट था, उसको देखो 11,400 करोड़ के आसपास लेके आए। अभी इधर आ जाओ, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, कैश फ्रॉम फाइनेंस एक्टिविटी। ये देखो पहले साल 2023 में कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग में अच्छा प्रॉफिट किया, इस साल देखो लॉस हुआ थोड़ा। उसके बाद देखो नेट तो पॉजिटिव है, इसको क्या बोलते हैं, कैश इक्विवेलेंट बोलते हैं। तीनों का सम करोगे ना, प्लस करोगे ना दोस्तों, तो हमें पॉजिटिव आना चाहिए। अभी देखो ये देखो 56 करोड़ का प्रॉफिट, उसके बाद 11 करोड़ का प्रॉफिट दोस्तों। इधर आ जाओ, रेशियो डेटर डे बोलते हैं, देखो 113 दिन का डेटर, उसके बाद 3 दिन का डेटर, तो ये अच्छी बात है, कम हुआ। इन्वेंटरी डेटर पेएबल देखो, कैश कन्वर्जन साइकिल, ये अच्छी बात है। आप देखो किसको पैसा देते हो, कितने टाइम में आपको पैसा देता है, उसको वो कैश कन्वर्जन साइकिल बोलते हैं। तो पहले 113 दिन था, अभी वो 3 दिन में पैसा दे रहा है। वर्किंग कैपिटल दे देखो, पहले देखो 3,3600 का था, अब इसको 31 पे लेके आए ये लोग, तो अच्छी बात। ROE अभी कितना है दोस्तों, 2% का है। अब देखो प्रमोटर की होल्डिंग देखो 47.12 कंसिस्टेंसी है, तो अच्छी बात है। FIS की होल्डिंग देखो 2% रिड्यूस हुई है दोस्तों। DIS की होल्डिंग देखो पहले 12 थी, अभी 11 हुई, माने 1% ये लोग ने बेचा। गवर्नमेंट के पास कितना 0.15% है दोस्तों, पब्लिक के पास 23% है। ये तो अच्छी बात है दोस्तों। FIS DIS के पास है, प्रमोटर के पास भी माल है अपना, तो माने प्रमोटर के पास माल है दोस्तों, तो प्रमोटर खुद पैसा बनाएगा तो हम अपने लिए भी कमाएगा, हमारे लिए भी कमाएगा। DIS ने पैसा डाल तो अपने से ज़्यादा रिसर्च FIS DIS करें, तो वो लोग का स्टेक भी है, तो वो लोग भी, हमें ये कंपनी अच्छी है। अभी आप पीयर कंपटीशन देख लेते हैं इसका एक बार। तो पीयर कंपटीशन का इसी फील्ड के अंदर दूसरे ऐसी कौन सी कंपनी है, देखो बजाज फाइनेंस सर्विस लिमिटेड का देखो, सबका मार्केट कैप अभी कम है दोस्तों। पी रेशियो देखो, हमारा पी सबसे ज़्यादा है दोस्तों। ये देखो पी रेशियो इसका हम सबसे महंगी वैल्यूएशन मिल रही है। मार्केट कैप देखो, बजाज का मार्केट कैप अच्छा है, हम लोग थोड़े नीचे है इसके। डिविडेंड देखो, बाकी सारी कंपनी डिविडेंड दे रही है, ये डिविडेंड नहीं दे रही है दोस्तों, तो नेगेटिव बात है दोस्तों। ये देखो नेट प्रॉफिट, ये देखो प्रॉफिट तो सबका अच्छा है। ये देखो सेल ग्रोथ, आप ये पूरा देख सकते हो। जियो फाइनेंस से 2% मैं बोला था ना। अब आ जाओ कंपनी के टेक्निकल के हिसाब से। ये जो कंपनी के में
ये तो मैं आपको बता दिया, कंपनी के वेबसाइट पे देख लेने का। ये देखो ये स्टॉक मैंने भी बाय किया था, जियो फाइनेंस लिमिटेड। कोई रिकमेंडेशन नहीं है दोस्तों। ये देखो कंपनी इधर आईपीओ ओपन हुआ, हिट हुआ, उसके बाद देखो सेलिंग आई, उसके बाद राउंडिंग बॉटम बना, ब्रेकआउट हुआ, अच्छा टारगेट मिला दोस्तों। तो मैंने देखो इधर से मैंने बाइंग किया था दोस्तों, इधर से थोड़ा क्वांटिटी ऐड किया था, इधर से थोड़ा क्वांटिटी ऐड किया था, ब्रेकआउट राउंडिंग बॉटम। इधर में प्रॉफिट अच्छा बुक हुआ। देखो 260 पे लिया था तो 400 रुपये गया, से कम आपको 150 रुपये का प्रॉफिट होता रहता टेक्निकल के हिसाब से भी दोस्तों। अभी मार्केट क्या कर रहा है दोस्तों, इसको मैं हटा देता हूँ पहले। ये देखो ट्रेंड लाइन उठाओ इधर से, ये देखो ये दोस्तों ट्रेंड लाइन के हिसाब से मार्केट इधर सपोर्ट ले रहा है। ये देखो इधर सपोर्ट ले लेके मार्केट ऊपर जा रहा है। मार्केट नेगेटिव ट्रेंड कब होगा, ये ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट कर देगा ना दोस्तों, ये ट्रेंड लाइन को, तो शॉर्ट सेल हो जाएगा दोस्तों। तो जब तक वो ट्रेंड लाइन के ऊपर, देखो फाइनेंशियल तो ये बोलता है कंपनी अच्छी जा रही है, और देखो ट्रेंड लाइन के सपोर्ट ले लेके मार्केट ऊपर ही जा रहा है दोस्तों। देखो ये कंपनी में देखो अच्छी कंपनी है, देखो बैलेंस शीट भी अच्छी है, प्रमोटर की होल्डिंग भी अच्छी है, और मुकेश अंबानी की कंपनी है दोस्तों। और एक चीज़ बात बताता हूँ आपको, इधर आ गए ना आप, ये देखो एक मिनट में एक बात वो बताना। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में कौन सा है, देखो अब देखो मिसेस ईशा एम अंबानी, देखो अंबानी की लड़की भी है इसमें अंदर मैनेजिंग डायरेक्टर में। ये कंपनी अच्छा ग्रो करेगी दोस्तों। ये देखो आप उसमें सीईओ और ये पढ़ सकते हो इनके बारे में। देखो ये वीडियो को ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज, आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड। कोई भी आपको शेयर बाय या सेल करना है अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार बात कर लेना दोस्तों।